स्पेस जैम अ न्यू लेगेसी मूवी की शुरुआत में लेब्रॉन नाम के एक लड़के को उसकी मां से बात करते हुए दिखाया जाता है। लेब्रॉन का आज बास्केटबॉल मैच है, इसीलिए उसकी मां उसे अच्छा खेलने के लिए मोटिवेट करती है क्योंकि वो किसी काम के चलते उसका मैच देखने नहीं आ सकती थी। इसके बाद हम लेब्रॉन के फ्रेंड मलिक को देखते हैं। वो लेब्रॉन को एक वीडियो गेम दिखाता है जिसके साथ वो खेलने लगता है। तभी वहाँ लेब्रॉन के कोच आते हैं और उसे वीडियो गेम खेलते देख गुस्सा करते हैं क्योंकि आज उसका मैच है। अब लेब्रॉन का मैच शुरू हो जाता है लेकिन वो मैच हार जाता है। इस बात से उसके कोच बहुत नाराज होते हैं क्योंकि लेब्रॉन का अपने गेम पर फोकस नहीं था। उसके कोच उसे बोलते हैं कि तुम मेरे क्लास के सबसे अच्छे स्टूडेंट हो और तुम्हें बास्केटबॉल पर अच्छे से फोकस करना होगा। ये वीडियो गेम खेलने से कुछ हासिल नहीं होता। अब इसके बाद लेब्रॉन इस गेम को वहीं फेंक कर चला जाता है। कुछ सालों बाद हम लेब्रॉन को देखते हैं जो कि एक फेमस बास्केटबॉल प्लेयर बन चुका है। वहीं हम लेब्रॉन के बेटे डॉम और डोरियस को बास्केटबॉल कोर्ट में देखते हैं। डॉम कोर्ट में वीडियो गेम खेल रहा होता है, तभी वहाँ लेब्रॉन आ जाता है और वो डॉम को डांटता है कि तुम्हें बास्केटबॉल कोर्ट में सिर्फ गेम की प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेब्रॉन उसे सिखाता है और अपने बड़े बेटे की तारीफ करता है क्योंकि वो गेम की अच्छे से प्रैक्टिस करता है। तभी लेब्रॉन की वाइफ और डॉटर वहाँ आती हैं जो उन्हें डिनर के लिए बुलाती है। डिनर के बाद लेब्रॉन की वाइफ कामिया लेब्रॉन को बोलती है कि डॉम को कोच की तरह नहीं फादर की तरह ट्रीट करो। साथ ही बताती है कि डॉम ने 12 साल की उम्र में खुद का एक वीडियो गेम बनाया है, इसीलिए सपोर्ट के लिए उसे अपने फादर की जरूरत है। अब अगले सीन में हम कंप्यूटर सिस्टम की एक अलग ही दुनिया देखते हैं। वहाँ एक आदमी दिखाई देता है। इस सिस्टम का नाम वार्नर ब्रोस सर्वर है, जहाँ उसने लेब्रॉन के बारे में बहुत रिसर्च कर रखी है। वो अपने रोबोट पीट को बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं सिर्फ एक एल्गोरिथम हूँ, इसीलिए मुझे किंग लेब्रॉन की जरूरत है। आज से सब कुछ बदल जाएगा क्योंकि आज वार्नर ब्रदर्स लॉन्च कर रहे हैं वो रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी, इसके पीछे मेरा दिमाग है। आज से सबके दिमाग पर मेरा ही नाम होगा। आगे वो बोलता है कि एक बार लेब्रॉन मेरा पार्टनर बन जाए, फिर उसकी शोहरत के साथ मैं अपनी टेक्नोलॉजी को मिला दूंगा, फिर मुझे वो शोहरत और इज्जत मिलेगी जिसका मैं सालों से इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद वार्नर ब्रदर्स के कंप्यूटर पर एक मैसेज आते हुए दिखाई देता है। इसमें एल्गोरिदम का न्यू आइडिया होता है। अब अगले सीन में हमें डॉम को वीडियो गेम में कैरेक्टर बनाते हुए दिखाते हैं। तभी वहाँ लेब्रॉन आ जाता है और वो डॉम का बनाया हुआ गेम खेलता है। उसे डॉम का गेम बहुत पसंद आता है। जब वो गेम खेल रहा होता है तभी अचानक वो कैरेक्टर स्टक हो जाता है और उसके सारे कैरेक्टर डिलीट हो जाते हैं। इसे बनाने में 1 हफ्ता लग जाएगा। डॉम का मूड ठीक करने के लिए लेब्रॉन उसे बोलता है कि वार्नर ब्रदर्स हाई टेक्नो से किसी मूवी के लिए उसकी मीटिंग है, इसीलिए तुम भी साथ चलो। इसके बाद लेब्रॉन अपने फ्रेंड मलिक और बेटे डॉम के साथ वार्नर ब्रदर्स की ऑफिस जाता है, जहां लेब्रॉन को मूवी के लिए एक प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है। लेब्रॉन को ये कुछ खास नहीं लगती। मीटिंग में बैठे वार्नर ब्रदर्स के एम्प्लॉय उस एल्गोरिथम की तारीफ करते हैं। ये सुन एल्गोरिथम जो कि सिस्टम के अंदर एक आदमी के शेप में है, वो बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद लेब्रॉन उन्हें बोलता है कि मैं एक बास्केटबॉल प्लेयर हूँ और मैं एक्टिंग नहीं कर सकता। साथ ही लेब्रॉन उनके इस आइडिया की बुराइयां करना शुरू कर देता है कि ये अब तक का सबसे बकवास आइडिया था। ये सुन एल्गोरिथम बहुत ही दुखी हो जाता है। वहाँ बैठे एम्प्लॉय लेब्रॉन की बातों में हामी हाँ मिलाने लगते हैं कि सच में एल्गोरिथम बहुत घटिया है। ये सुनकर एल्गोरिथम को बहुत गुस्सा आता है कि तभी टॉम बोलता है कि ये बहुत कूल है, मेरा बस ये सवाल है कि ये यूजर फ्रेंडली है या नहीं। डॉम उन्हें बताता है कि उसने अभी अभी अपना वीडियो गेम बनाया है जिसे वो अगले हफ्ते होने वाली E3 गेम डिजाइन कैंप में प्रेजेंट करेगा। इस पर लेब्रॉन उसे बोलता है कि तुम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि अगले हफ्ते बास्केटबॉल कैंप है। लेब्रॉन जानता है कि डॉम एक बहुत अच्छा खिलाड़ी बन सका है, लेकिन डॉम बोलता है कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और वहाँ से गुस्सा होकर निकल जाता है। इसके बाद हम एल्गोरिथम को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में होता है। वो बोलता है कि मैं अब किसी के नियम के हिसाब से नहीं चलूंगा और अब से ये गेम बस मेरा होगा। आगे हम देखते हैं कि डॉम लिफ्ट में लेब्रॉन के साथ होता है। लेब्रॉन उसे बोलता है कि वो कैंप से उसका नाम वापस नहीं ले सकता। इस पर डॉम बताता है कि मुझे आपकी वजह से गेम से नफरत है। तभी हम देखते हैं कि एल्गोरिथम लिफ्ट को हैक करके नीचे बेसमेंट में भेज देता है। इसके बाद हम डॉम को उस बेसमेंट के फ्लोर पर देखते हैं जहाँ एल्गोरिथम था। डॉम के लिए वहाँ का गेट अनलॉक हो जाता है और वो डॉम को वेलकम करता है। डॉम वहाँ अंदर चला जाता है। उसे ये बहुत कूल लग रहा होता है। पीछे पीछे लेब्रॉन भी आता है। तभी लेब्रॉन देखता है कि डॉम अचानक से गायब हो गया है। ये देखकर वो दौड़ कर जाता है, लेकिन तभी अचानक से लेब्रॉन भी गायब हो जाता है। अगले सीन में हम उन दोनों को उस टेक्नोलॉजी में देखते हैं जहाँ एल्गोरिथम वाला आदमी था। लेब्रॉन को टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती, इसीलिए वो डॉम से पूछता है कि ये सब आखिर है क्या। तब डॉम बोलता है कि हम कंप्यूटर में हैं। ये सुन लेब्रॉन घबरा जाता है और बाहर निकलने का रास्ता पूछता है। इसके बाद एल्गोरिथम वहाँ आकर उन्हें डरा देता है। फिर उनकी डरी हुई शक्ल देख वो अपने रूप यानी कि एक इंसानी रूप में उनके सामने आता है। वो बताता है कि वो लेब्रॉन का बहुत बड़ा फैन है। तभी डॉम बोलता है कि ये ग्राफिक्स बहुत रियल दिखते हैं, लेकिन लेब्रॉन डॉम से उसे टच करने का मना करता है। लेब्रॉन उससे पूछता है कि तुम कौन हो। इस पर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं हूँ किंग एलजी यानी कि एल्गोरिथम। लेब्रॉन समझ जाता है कि उसी ने प्रेजेंटेशन दी थी। तभी वहाँ से अचानक डॉम गायब हो जाता है। लेब्रॉन रिथम से पूछता है कि डॉम कहाँ है। इस पर एलजी यानी कि रिथम डॉम को ना जानने की एक्टिंग करता है। इसके बाद लेब्रॉन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसे टच भी नहीं कर पाता। अब एलजी लेब्रॉन को बोलता है कि तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिल जाएगा, पर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। इसके बाद एलजी लेब्रॉन को बोलता है कि तुम्हें मेरे आइडिया को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, वो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी और अब तुम्हें मुझे हर हाल में मेरी मंजिल तक पहुंचाना होगा। लेब्रॉन गुस्से में होता है, लेकिन एलजी कहता है कि यहाँ सिर्फ मेरी चलेगी। अगर तुम्हें तुम्हारा बेटा चाहिए तो तुम्हें यहाँ एक गेम खेलना होगा जिसका नाम है बास्केटबॉल। लेब्रॉन ये सुन उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे साथ बस गेम खेलना था। इस पर रिथम बोलता है कि अब तुम्हें मूवी में तो फोकस करना है नहीं, तो तुम्हें सिर्फ अब गेम पर फोकस करना होगा, इसीलिए मेरे साथ गेम खेलो, इसे तुम्हारे फैंस लाइव देखेंगे, साथ ही मैं भी उनकी नजरों में आऊंगा। इसके बाद मैं इस गुमनामी की दुनिया से दूर अपनी पहचान बनाऊंगा। अब रिथम लेब्रॉन को बोलता है कि अगर तुम जीते तो तुम अपने बेटे के साथ यहाँ से जा सकते हो, और अगर हार गए तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें मेरे साथ इस सर्वर में रहना होगा। अब लेब्रॉन पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन लेब्रॉन का फोन रिथम के पास होता है। अब रिथम पीट को बोलकर लेब्रॉन को अपनी टीम बनाने के लिए वहाँ से नीचे फेंक देता है। इसके
इसके बाद लेब्रॉन बहुत सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वर्ल्ड से होते हुए टून वर्ल्ड पहुंच जाता है, जहाँ वो कार्टून कैरेक्टर में चेंज हो जाता है। लेब्रॉन अपने आप को देखकर चौंक जाता है। वो वहाँ के लोगों को आवाज लगाने लगता है। तभी वहाँ बग्स बनी नाम का कार्टून आ जाता है। लेब्रॉन उस कार्टून का बहुत बड़ा फैन था, इसीलिए बग्स बनी को देख उसे गले लगा लेता है। इसके बाद बग्स बनी लेब्रॉन को रैबिट के शिकार करने का बोल अपने पीछे बुलाता है। लेब्रॉन उसके पीछे जाता है, लेकिन उसके बनाए रास्ते से अंदर नहीं जा पाता। तभी बग्स लेब्रॉन को पहचान जाता है कि ये तो मशहूर खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स है, इसीलिए वो उसे ट्रक के अंदर बिठा लेता है और लेब्रॉन को ट्रक के साथ ही खाई में गिरा देता है। लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो एक कार्टून था। इसके बाद लेब्रॉन बग्स से पूछता है, यहाँ तुम अकेले क्यों हो? तुम्हारे बाकी लोग कहाँ पर हैं? बग्स उसकी बात का जवाब न देकर खुद ही सवाल पूछने लगता है कि तुम कार्टून की दुनिया में क्यों आ गए? इस पर लेब्रॉन बताता है कि एक बदमाश ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है, उसे वापस लाने के लिए उससे मैच जीतना है। अब लेब्रॉन रिदम के बारे में बताता है। रिदम का नाम सुन बग्स बताता है कि उस खड़ूस ने मेरे सारे दोस्तों को मुझसे अलग कर दिया। उसने उन सबको कहा कि लूनी अब कूल नहीं लगते और उसने उन्हें दौलत शोहरत की दुनिया का लालच दिया, इसीलिए सब के सब यहाँ से चले गए। बग्स की कहानी सुन लेब्रॉन को अफसोस होता है क्योंकि फैमिली के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद लेब्रॉन बग्स को बताता है कि मुझे अच्छी टीम बनाना है ताकि मैं रिदम का घमंड तोड़ सकूं। वो बग्स को गेम शुरू होने का टाइम बताता है और बग्स ये सुन खुश होता है क्योंकि उसके फेवरेट खिलाड़ी के साथ उसे खेलने का मौका मिल रहा था। बग्स अपना दिमाग चलाता है और एक जगह पर जाकर वहाँ प्लेनेट अर्थ का फ्लैग गाड़ देता है। इसके बाद वहाँ एक स्पेसशिप आती है जिसमें से मार्विन द मार्टियन निकलता है, जिसे देख लेब्रॉन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ये भी उसका फेवरेट कार्टून था। मार्विन प्लेनेट अर्थ का फ्लैग हटाकर प्लेनेट मार्स का फ्लैग लगा देता है। तभी बग्स मार्विन को चकमा देकर लेब्रॉन के साथ उसकी स्पेसशिप लेकर वहाँ से उड़ जाता है। यहाँ हम डॉम को देखते हैं जो रिदम के साथ बात कर रहा होता है। वो अपने डैड के बारे में उससे पूछता है। इस पर रिदम उसे बोलता है कि तुम्हारे डैड ने मुझे मैच के लिए चैलेंज किया है। ये सुनकर डॉम दुखी हो जाता है क्योंकि उसे रिदम भड़का देता है कि उसके डैड सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। फिर रिदम और पीट डॉम के वीडियो गेम के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो बताता है कि मेरा एक कैरेक्टर ग्लिच के कारण खराब हो गया। इस पर रिदम उसे सही करने की बात बोलता है, लेकिन डॉम अपने डैड को मिस कर रहा था, इसीलिए रिदम उससे लेब्रॉन के रूप में आकर बात करता है। वो डॉम का मूड सही करने के लिए उसके वीडियो गेम को देखने का बोल वहाँ से उसे ले जाता है। इधर बग्स स्पेसशिप में कंप्यूटर को अपनी सारी लूनी टून की टीम को ढूंढने का बोलता है। तभी लेब्रॉन एक बोर्ड लेकर आता है जिस पर वो अपनी टीम की लिस्ट बनाने लगता है, जिसमें वो सुपरमैन, किंग कॉन्ग, बैटमैन जैसे कैरेक्टर को अपनी टीम में शामिल करने का बोलता है। लेकिन बग्स उसे बोलता है कि उसे एक बैकअप टीम का सोचना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि उनका शिप हैरी पॉटर वर्ल्ड से गुजरता है और फिर डीसी वर्ल्ड में पहुंचता है, जहां वो रॉबिन हुड के कैरेक्टर में और बग्स बैटमैन कैरेक्टर में बदल जाता है। अब बग्स एक ट्रेन का पीछा कर रहा होता है। लेब्रॉन के पूछने पर बताता है कि वो सुपर हीरो है और सुपर हीरो लोगों की जान बचाते हैं। अब इसके बाद ट्रेन में हम एक डक को सुपरमैन कैरेक्टर में देखते हैं। बग्स और लेब्रॉन ट्रेन के ऊपर आ जाते हैं। बग्स उस डक से बास्केटबॉल टीम में आने का बोलता है। लेब्रॉन को अजीब लगता है क्योंकि उसने ये वाला सुपरमैन एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी हम उस ट्रेन को एक स्कूल की तरफ जाते हुए देखते हैं। अब क्योंकि ट्रेन का पायलट बंधा हुआ था इसीलिए ट्रेन रुकती नहीं है। सभी लोग बहुत डर जाते हैं। तभी वहाँ असली वाला सुपरमैन आकर उस ट्रेन को रोक देता है। उसके साथ बाकी के सुपर हीरो भी आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पुलिस के आ जाने के कारण इन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद बग्स लेब्रॉन की बनाई लिस्ट की बजाय अपने टून वर्ल्ड के कार्टून वेटफायर, रोड रनर, सिल्वेस्टर, एल्मर, फॉगहॉर्न, सैम, ट्वीटी, टैस्मिना डेविल, ग्रैनी, स्पीडी गोज़लेस, फ्रेड फ्लिंस्टोन और डफी डक को ले आता है। लेब्रॉन ये टीम देख खुश नहीं होता। वो बग्स से बस एक अच्छे खिलाड़ी की मांग करता है। अब बग्स उसे लोला बनी के पास ले जाता है, जहाँ उसे वंडर वुमन अमेज़न बनने की ट्रेनिंग दे रही होती है। वहीं बग्स और लेब्रॉन लोला बनी के पीछे पीछे जाते हैं। वो कई खतरों को पार करते हुए आगे बढ़ती है। बग्स उसे बास्केटबॉल खेलने के लिए कन्विंस करता है। तभी हम देखते हैं कि बग्स और लेब्रॉन लावा पुल क्रॉस नहीं कर पाते, वो खाई में गिरने वाले होते हैं। तभी बग्स लोला को मदद के लिए आवाज लगाता है। इसके बाद लोला अपना आखिरी पड़ाव छोड़कर बग्स और लेब्रॉन को बचा लेती है। ये देख वंडर वुमन उसे अमेज़न बना देती है और अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलने का बोलती है। अब लोला बग्स के साथ चली जाती है। यहाँ रिदम और डॉम खेल रहे होते हैं। तभी रिदम डॉम के बनाए गेम की बहुत तारीफ करता है। रिदम उससे पूछता है कि उसने वो कैरेक्टर कैसे बनाए। इस पर डॉम बताता है कि डैड ने मुझे उनके दोस्तों से मिलवाया था। तभी वहाँ पर मैंने उन सभी के मूव्स मोबाइल से स्कैन करके उनके कैरेक्टर में इंसर्ट कर दिया। इसके बाद रिदम का शातिर दिमाग दौड़ता है। वो डॉम से पूछता है कि क्या तुम्हारा ये स्कैन वाला ऐप किसी को भी स्कैन करके उसको इस दुनिया में ला सकता है। इस पर डॉम उसे हाँ में जवाब दे देता है। तभी वो पीट को बुलाकर उसे सारे में डॉम के मोबाइल से कोड चोरी करने का बोलता है। फिर रिदम डॉम को उसके फादर के खिलाफ भड़का रहा होता है कि उसके फादर से सपोर्ट नहीं करते। वहीं दूसरी ओर पीट डॉम के फोन से डेटा चोरी कर रहा होता है। वो सारे कोड चोरी कर लेता है। इधर हम लेब्रॉन को देखते हैं जहाँ वो कार्टून्स को बास्केटबॉल की ट्रेनिंग दे रहा होता है, लेकिन वो सब अपनी मस्ती में मगन होते हैं। उनमें से सिर्फ लोला ही अच्छी खिलाड़ी बनती है। उन सबकी मस्ती देख लेब्रॉन का दिमाग खराब हो जाता है। दूसरी ओर मलिक लेब्रॉन और डॉम के ना मिलने से बहुत परेशान होता है। कामिया भी उसे फोन पर फोन करे जाती है। वो कामिया को झूठ बोल रहा होता है कि उसके फोन में नेटवर्क नहीं है, लेकिन कामिया वार्नर ब्रदर में आ चुकी होती है। वो मलिक से उसके हस्बैंड और बेटे के बारे में पूछती है, लेकिन मलिक को कुछ भी पता नहीं होता कि वो दोनों आखिर गए कहाँ। दूसरी तरफ रिदम डॉम को उसके फादर के अपोजिट गेम खेलने का बोलता है, जिससे कि वो उसके फादर को इम्प्रेस कर पाए। इसीलिए रिदम डॉम के कैरेक्टर को एक अच्छे प्लेयर की पावर से अपडेट कर देता है, जिससे वो अपने फादर को हरा सके। अब रिदम डॉम को अपनी बास्केटबॉल का कैप्टन बना देता है। डॉम को लग रहा था कि रिदम बस उसकी वीडियो गेम का कैरेक्टर बना रहा है। रिदम उसे ये बोलकर कन्विंस कर लेता है कि तुम अपने फादर को हराकर उनकी नजरों में इज्जत पा सकते हो। ये सुन डॉम रिदम को उसे अपडेट करने का बोल देता है। अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल प्लेयर बन गया था। रिदम डॉम को उसकी टीम मेंबर से मिलाता है। यहाँ
लेब्रॉन का परिवार और मलिक बहुत परेशान होते हैं। तभी डोरियस के फोन पर लेब्रॉन का ट्वीट आता है कि वो आज डॉम के साथ गेम खेलने वाला है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा लाइव इवेंट होगा। कामिया लेब्रॉन के फोन को ट्रैक करती है। इसके बाद हम लेब्रॉन को उसकी टीम के साथ कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। मैच को बस 1 मिनट बचा था, लेकिन वो कार्टून अभी भी सीरियस नहीं थे। लेब्रॉन उन्हें समझा ही रहा होता है कि तभी वहाँ मैच का टाइम हो जाता है। देखते ही देखते वो जगह एक अच्छे बास्केटबॉल कोर्ट में बदल जाती है। तभी वहाँ रिदम आता है और उन सबको अपडेट कर देता है। लेब्रॉन भी अब असली रूप में आ जाता है। देखते ही देखते वहाँ बहुत सारे कार्टून और अलग अलग कैरेक्टर मैच देखने आने लगते हैं। दूसरी ओर लेब्रॉन फैमिली फोन ट्रैक करते हुए उस जगह पहुंच जाता है जहाँ से वो दोनों गायब हुए थे। इधर रिदम मैच की लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देता है। जो भी रियल वर्ल्ड में उस स्ट्रीमिंग को ओपन करते हैं, उन्हें रिदम अपने सर्वर्स की दुनिया में ले आता है। सभी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि वो यहाँ कैसे आ गए। अब डोरियस भी लाइव स्ट्रीमिंग ओपन करता है, लेकिन मलिक को अजीब लगता है, इसीलिए वो देखने से मना करता है। तभी अचानक लेब्रॉन की फैमिली भी रिदम की दुनिया में पहुंच जाती है। लेब्रॉन अपनी फैमिली देखकर उनके पास जाता है, लेकिन वो उन्हें छू नहीं पाता क्योंकि वो फील्ड से बाहर नहीं जा सकता था। लेब्रॉन अपनी फैमिली को बताता है कि सबको बचाना है तो ये गेम जीतना ही होगा। इस पर डोरियस बोलता है कि ये डॉम की गेम है, आपको तो खेलना आता ही होगा। अब क्योंकि लेब्रॉन एक बास्केटबॉल प्लेयर है तो उसे ये आसान लग रहा था। खैर मैच शुरू होने से पहले रिदम सबको बोलता है कि अगर लेब्रॉन मैच जीता तो सब लोग अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं, लेकिन अगर मेरी टीम जीती तो सब मेरे सर्वर्स वाली दुनिया में रहेंगे। साथ ही लेब्रॉन की हार जाने पर लूनी टून भी डिलीट कर दिए जाएंगे। ये सुन सभी कार्टून सैड हो जाते हैं। तभी हम डॉम की टीम गून स्क्वाड को देखते हैं, जिसमें लेब्रॉन की बास्केटबॉल टीम के फ्रेंड्स को अपडेट कर दिया था। इसमें व्हाइट मांबा, व्हाइट फायर, अर्सनेका, द ब्रॉब जैसे डेंजरस खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद हम डॉम की एंट्री देखते हैं। डॉम इतने सारे लोगों को देखकर खुश हो जाता है। अब लेब्रॉन डॉम को समझाने की कोशिश करता है कि रिदम के इरादे सही नहीं है, लेकिन वो अपने फादर की बात नहीं सुनता। कामिया लेब्रॉन को बोलती है कि तुम्हें ये गेम जीतना ही होगा और हमारे बेटे को वापस लाना होगा। इस गेम का रेफरी पीट होता है। खैर अब गेम शुरू हो जाता है। डॉम की टीम बहुत पावरफुल होती है। अब क्योंकि ये वीडियो गेम वाला बास्केटबॉल है, इसीलिए यहाँ वीडियो गेम के रूल्स होते हैं। लेब्रॉन की टीम डॉम की टीम के आगे नहीं टिक पाती और डॉम टीम के पॉइंट बढ़ते ही जा रहे थे। पीट बास्केट को वहाँ से मूव करता है जहाँ टॉम की बॉल जा रही है। असल में इस गेम का कोई रूल नहीं होता, ये गेम रिदम के हिसाब से चल रहा होता है। लेब्रॉन और उसकी टीम भी गेम में पॉइंट बना रहे होते हैं। तभी हम डॉम की टीम का न्यू मेंबर देखते हैं, जिसकी पावर स्लो मोशन होती है। वो 3 सेकंड के लिए सब रोक देता है और बास्केट में बॉल डालकर पॉइंट बना लेता है। अब इसके बाद एक ब्रेक आता है। सारे टून बहुत टेंशन में होते हैं। एक टून अगर बताता है कि उसे माइकल जॉर्डन मिल गया है जो हमारी मैच में मदद करेगा। जब माइकल आता है तो हमें पता चलता है कि वो माइकल बी जॉर्डन है, जो कि रियल वर्ल्ड में एक एक्टर है। किसी को समझ नहीं आता कि कैसे गेम जीता जाए। लेब्रॉन सभी टून पर गुस्सा होता है, लेकिन बाद में उसे समझ आ जाता है कि टून उसकी तरह नहीं है, फिर भी बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब लेब्रॉन बग्स को प्लान बनाने का बोलता है। सभी बग्स का प्लान सुनते हैं। इसके बाद मैच शुरू होता है और हम टून स्क्वाड की शानदार एंट्री देखते हैं। लोनी टून अब अपनी पावर और प्लानिंग से पॉइंट बढ़ाते हैं। अब वो सिर्फ 39 पॉइंट से पीछे थे। डॉम को मैच में मजा आ रहा था क्योंकि टून स्क्वाड का स्टाइल बहुत अच्छा था, लेकिन रिदम को गुस्सा आ रहा था क्योंकि टून स्क्वाड के पॉइंट बढ़ रहे थे। अब ग्रैनी का मुकाबला उस स्लो मोशन प्लेयर से होता है, जिसे ग्रैनी चकमा दे देती है। देखते ही देखते अब टून टीम गून टीम से आगे हो जाती है। ये देख रिदम डॉम पर चिल्लाता है कि वो गेम पर पूरा ध्यान लगाए। खैर अब फाइनल राउंड स्टार्ट होता है। लेब्रॉन बीच गेम में ही डॉम की तारीफ करता है कि वो बहुत अच्छा वीडियो गेम मेकर है, अब उसे जो करना है वो कर सकता है। डॉम ये सुन लेब्रॉन को गले लगा लेता है। सभी ऑडियंस तालियां बजाती हैं। ये देख रिदम गुस्सा होता है। तभी डॉम डिसाइड करता है कि वो अब अपने फादर की टीम में खेलेगा। इसके बाद रिदम अपने आप को एक पावरफुल प्लेयर बना लेता है और गून स्क्वाड का प्लेयर बन जाता है। अब ये गेम उसके हिसाब से चलता है और टून टीम से 2 पॉइंट आगे हो जाता है और इसके बाद टाइम आउट हो जाता है। टून टीम के पास पॉइंट बढ़ाने का बस आखिरी चांस था। तभी डॉम अपने फादर को अपने गेम के बारे में बताता है कि उसकी एक मूव करने के कारण कैसे उसके गेम में ग्लिच हुआ था। अगर हम वो मूव करें तो रिदम का इस गेम से कंट्रोल हट जाएगा, लेकिन जो भी ये मूव करेगा वो कैरेक्टर डिलीट हो जाएगा। लेब्रॉन वो मूव करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उनके पास जीतने का कोई और तरीका नहीं था। इसके बाद गेम शुरू होता है और बक्स वो मूव कर देता है जो लेब्रॉन करने वाला था। वहाँ के सभी प्लेयर ग्लिच के कारण कुछ नहीं कर पाते। फिर लेब्रॉन हवा में उछलकर बास्केट करने वाला होता है, लेकिन रिदम उसे पकड़कर नीचे लाने लगता है। तभी डॉम अपनी जंप पावर से बास्केट में बॉल डाल देता है, जिसके बाद टून टीम ये मैच जीत जाती है और रिदम के साथ साथ उसकी टीम गायब हो जाती है। बाकी लोग भी अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। अब लेब्रॉन और डॉम बग्स के डिलीट हो जाने से दुखी होते हैं और वो दोनों भी अपनी दुनिया में आ जाते हैं। इसके बाद लेब्रॉन अपनी फैमिली और मलिक से मिलता है। सभी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद सीन 1 हफ्ते बाद शिफ्ट होता है, जहाँ लेब्रॉन डॉम को E3 कैंप में ड्रॉप करता है। ये डॉम के लिए सरप्राइज था क्योंकि उसे लगा था कि वो बास्केटबॉल कैंप में जा रहा है। डॉम ये देख बहुत खुश होता है और लेब्रॉन को हग करता है। इसके बाद हम मूवी के आखिरी सीन को देखते हैं, जहाँ E3 कैंप के बाहर लेब्रॉन को बक्स दिखाई देता है। उसे देख लेब्रॉन बहुत खुश होता है। बक्स बताता है कि वो एक टून है, उसे कुछ नहीं हो सकता और वो उसके पास कुछ दिनों के लिए आया है। साथ ही वो अपनी पूरी टीम को भी लाया होता है। दोनों बात करते करते घर की ओर चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर।